संत शिरोमणि रैदास समिति 10 वर्षों से जहानाबाद जिले से कार्य करना प्रारंभ किया और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा चमार जाति के लोग विराजमान है अनुसूचित जाति में। इसलिए निसंदेह इसकी जिम्मेवारी संवैधानिक स्तर पर चमारों की जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने वंचित समाज के लोगों को शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक दशा को सुधारने का प्रयत्न करें, क्योंकि यह हजारों वर्षों से जाती है। इसलिए संत शिरोमणि रैदास समिति के नाम पर हम लोगों ने एक समिति बना करके समाज को यह संदेश देने का काम किया कि सबसे पहले किसी दूसरे लोगों को जगाने से पहले स्वयं को जागना होगा और शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक दशा को सुधारते हुए समाज को संगठित करना होगा। और इस संगठित होने के लिए एक समिति का होना जरूरी था, इसलिए हम लोगों ने समिति बना करके एक संगठन का निर्माण किया है। देखिए, इसके पीछे दो कारण है। एक तो है कि जितनी विकास होनी चाहिए, जितनी आशाएं थी उतनी विकास हो नहीं पा रही है। उसका मूल कारण है दूसरे लोगों से ज्यादा मैं दूसरे पर उंगली उठाऊं और कहूं कि फलाने तबाह हैं, आज हम बर्बाद हैं, मनुवाद को गालियां दे दें, ब्राह्मणवाद को गालियां दे दें और उन लोगों को हम बार बार ये कहते रहें, लेकिन यह गलत है। यदि हम ब्राह्मणवाद और मनुवाद को हम गाली दे रहे हैं तो सबसे पहले ये देखना होगा कि हम कितने सुधरे हुए, कितने संभले हुए हैं। हम खुद नहीं अपने आप को संभाल पा रहे। आज एक उदाहरण देख लीजिए कि पूरे भारतवर्ष में सभी संवैधानिक पदों पर हम विराजमान हैं, उसके बावजूद भी यदि मेरा विकास नहीं हो रहा तो इसका दोषी कौन? ब्राह्मणवाद। इसका दोषी कौन? मनुवाद। इसका दोषी मैं स्वयं हूं। यदि हमारा विकास नहीं हुआ है तो यह वही परिस्थिति है कि बाबा साहब ने अपने जीवन काल में कुछ पढ़ने लिखने के लिए लोगों को विदेश भेजा था, लेकिन पढ़ लिख करके आने के बाद वो अपने समाज को खोखला करने में लगा। तो आज 75 वर्षों के बाद यदि हमारी आज विकास नहीं हुआ है तो उसका दोषी कोई दूसरा नहीं है, उसका दोषी हम हैं और हमारे समाज के वो लोग हैं जिनके पर समाज विश्वास करता है। तो हमारा विश्वास का तोड़ने वाला हमारा ही अपने ही लोग हैं, इसलिए हमारी विकास की गति कम है। मैंने कहा है, मैं उसी बातों को मैं पुनः दोहराऊंगा कि आज शोषण दमन का कारण हो या कोई भी पतन का कारण हो या जो भी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, उसका मूल कारण यही है कि हम लोग स्वयं को जिम्मेवार नहीं समझ करके कि दूसरे को जिम्मेवारी की बात कर रहे हैं। हमारे घर का हमारा बाल बच्चा यदि परेशान है, पढ़ लिख नहीं रहा है, कचरा कर रहा है, कुछ कर रहा है, उसके लिए हम पड़ोसी को दोषी ठहराएंगे? हम पड़ोसी को कहेंगे कि मेरे बाल बच्चा का, मैं स्वयं उसका जिम्मेवार हूं। इसलिए मेरे पिछड़ापन का कारण कोई और नहीं, मेरे समाज के ठगने वाले लोग, पढ़े लिखे या आगे समाज में बड़े लोग हैं, वही लोग समाज को गुमराह कर रहे हैं। बाकी गरीब गुरबे जो किसान मजदूर और जो हमारे समाज के निचले तबके पैदान पर बैठे, वो आज भी ईमानदार हैं, वो आज भी यहाँ बैठक में उपस्थित हैं। लेकिन जिन लोगों के मन में स्वार्थ है वो आज यहाँ बैठक में उपस्थित नहीं। यहाँ नहीं कहने का मतलब है कि समाज के मूल धारा से वो छट करके केवल अपने स्वार्थ की धारा पर बने रहते हैं। उन लोगों के वजह से हमारा समाज कमजोर है।